2 रोज में 4 दरख्वास्तें। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर अदालती इस्लाहात बिल सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बेंच में शामिल। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद भी बेंच का हिस्सा होंगे। विफाकी हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के भरपूर दिफा का फैसला। पार्लियामान की कार्रवाई अदालत के सामने रखी जाए। वजीर आजम की जेर सदारत कानूनी टीम का इजलास। अदालत की तरफ से जारी नोटिस पर मुशावरत। वजीर आजम ने आज विफाकी काबीना का इजलास मौखर करके इत्तेहादी रहनुमाओं का इजलास बुला लिया। अदालती इस्लाहात बिल के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत के लिए 8 रुकनी बेंच का क़याम। पाकिस्तान बार काउंसिल ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। चेयरमैन बार काउंसिल हसन रजा पाशा कहते हैं 8 रुकनी बेंच में सीनियर जजेस को शामिल नहीं किया गया। देखिए, हमारा मुतालबा बहुत दरीना था और वो ये था कि 184(3) की जो अपील है वो मुहैया की जानी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमारा मुतालबा ये था कि रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट में पार्टी को मर्जी का वकील करने का हक दिया जाना चाहिए। इलेक्शन कब होंगे, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। मुल्क की तारीख में कभी इलेक्शन पैसों की वजह से मुलतवी नहीं हुआ। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी कहते हैं जमहूरियत चलती रहेगी, मार्शल लॉ किसी सूरत नहीं लगना चाहिए। वजीर आजम से कोई निजी मुलाकात नहीं हुई। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का IMF हुकाम से आला सतह पर वर्चुअल राब्ता। डायरेक्टर IMF के मुताबिक स्टाफ लेवल मुआहदे पर जल्द दस्तखत हो जाएंगे। उसके बाद मुआहदा बोर्ड में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इसहाक़ डार कहते हैं हुकूमत तमाम पेशगी शराइत पर अमल दरामद कर चुकी, तमाम जिम्मेदारियाँ पूरी करने के लिए तैयार है। तो शरई एतबार से ये निकाह फासिद हुआ। जवाबदेही का एहसास मैंने उसके तहत इन दोनों हज़रात को बुलाया और फिर इनका निकाह दोबारा हुआ। इमरान खान सच जानते थे, जानते बूझते इद्दत के दौरान बुशरा बीबी से निकाह कर लिया। वजह वजीर आजम बनने की पेशगोई थी। निकाह खां मुफ्ती सईद ने बयान हलफी में भांडा फोड़ दिया। बताया पहला निकाह 1 जनवरी 2018 को हुआ। फरवरी में दोबारा राबता करके निकाह पढ़ाने का कहा गया। इमरान खान ने खुद बताया कि पहला निकाह गैर शरई था। मुफ्ती सईद के मुताबिक एक खातून ने खुद को बुशरा बीबी की बहन जाहिर किया। निकाह की तमाम शरई शराइत मुकम्मल होने का बताया, मगर बाद में मामला बरक्स निकला, जिसके बाद दोनों को बुलाया और निकाह दोबारा करवाया। बुज़दार करप्शन की अजब और गजब कहानी। तौसा में 1982 में जालसाजी से जमीन हथियाई 413 कनाल सरकारी अराजी उस्मान बुज़दार के 9 माह के भाई अयूब को अलॉट की गई। बतौर वज़ीर आला हथियाई गई अराजी में अपना नाम शामिल कराया। नोटिफिकेशन जारी करने की मंजूरी भी खुद ही दी। न्यू कराची सनती एरिया की फैक्ट्री में आतिशज़दगी का वाकया। आग बुझाने के दौरान मुतासरा इमारत ज़मींबोस हो गई। मलबे तले दबकर 4 फायर फाइटर जाँ बहक, मजदूरों समेत 13 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। फायर ब्रिगेड की गाड़ी और वाटर बाउजर्स मुकम्मल तौर पर तबाह। हुकाम के मुताबिक KMC के फायर फाइटर्स कूलिंग में मसरूफ थे। गवर्नर सिंध का नोटिस, इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लेने पहुंच गए। जख्मियों को फौरी तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा वाकया बड़ा सानेहा है, शहदा के लवाहिकीन का ख्याल रखना हमारा फर्ज है। मैं समझता हूँ ये शहीद हैं और इनका बहुत आला दर्जा होगा। फाइटर्स ने अपनी ड्यूटी के दौरान अपनी जानें दी हैं, तो इनकी फैमिलीज़ का ख्याल रखना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। रहीम यार खान के कच्चे के इलाके में पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का 5वां रोज। पुलिस के दस्तों की पेशकदमी जारी। रौंती में जदीद बख्तरबंद गाड़ियां पहुंचा दी गईं। कच्चे में दरियाए सिंध के किनारे मजीद 60 पुलिस चौकियां कायम। डाकुओं के खात्मे का वक्त करीब आ चुका। DPO रिजवान गोंदल की गुफ्तगू। ऑपरेशन के दौरान डाकुओं के 6 साथी गिरफ्तार, 3 हलाक और 1 जख्मी। कराची में सुपर हाईवे धनी बख्श कोट में शहरियों के तशद्दुद से डाकू हलाक हो गया।
पुलिस के मुताबिक 2 मुल्जिमान शहरी से लूट मार कर रहे थे। शहरियों ने एक डाकू को पकड़कर तशद्दुद करके मार डाला। मुल्जिम का साथी फरार। हलाक डाकू के कब्जे से असलहा बरामद। खुशाब में 3 डाकू कार सवार को लूट कर फरार। मुतासरा शख्स ने ताकुब करके कार डाकुओं की मोटरसाइकिल से टकरा दी। तीनों डाकू मौके पर ही दम तोड़ गए। गुजरात में लेन देन के तनाजे पर 2 ग्रुपों में फायरिंग। 4 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए। जख्मियों की हालत तशवीशनाक। फायरिंग करने वाले मुल्जिमान फरार हो गए। लाहौर में कारोबारी औकात में तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी। रेस्टोरेंट्स इफ्तारी से सुबह 6 बजे तक जबकि बेकरियां रात 1 बजे तक कारोबार कर सकती हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक कारोबार के औकात में नरमी सिर्फ ईद उल फितर के 3 दिन तक है। ईद के बाद पुराने औकात कार लागू होंगे। सऊदी अरब और शाम के वज़ीर खारजा की अहम मुलाकात। सफारती ताल्लुकात की बहाली समेत दोनों मुमालिक के दरमियान परवाज़ें शुरू करने पर इत्तफाक। अलामिया के मुताबिक सऊदी अरब में मुकीम शामी तारकीन वतन के लिए रियाज में काउंसलर सतह पर खिदमात की बहाली का अमल शुरू किया जाएगा। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद समेत मुहल्लिका इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। अहम शाहराहों पर पानी जमा हो जाने से ट्रैफिक के मसाइल। नशेबी इलाके और सहराई वादियां पानी से भर गईं। और आईसीसी ने T20 रैंकिंग जारी कर दी। विकेट कीपर पाकिस्तानी बैटर मोहम्मद रिजवान दूसरी और कप्तान बाबर आजम तीसरे नंबर पर आ गए। भारत के सूर्या कुमार यादव की पहली पोजीशन। खुशाब में 3 डाकू कार सवार को लूट कर फरार। मुतासरा शख्स ने ताकुब करके कार डाकुओं की मोटरसाइकिल से टकरा दी। तीनों डाकू मौके पर ही दम तोड़ गए। गुजरात में लेन देन के तनाजे पर 2 ग्रुपों में फायरिंग। 4 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए। जख्मियों की हालत तशवीशनाक। फायरिंग करने वाले मुल्जिमान फरार हो गए। लाहौर में कारोबारी औकात में तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी। रेस्टोरेंट्स इफ्तारी से सुबह 6 बजे तक जबकि बेकरियां रात 1 बजे तक कारोबार कर सकती हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक कारोबार के औकात में नरमी सिर्फ ईद उल फितर के 3 दिन तक है। ईद के बाद पुराने औकात कार लागू होंगे। सऊदी अरब और शाम के वज़ीर खारजा की अहम मुलाकात। सफारती ताल्लुकात की बहाली समेत दोनों मुमालिक के दरमियान परवाज़ें शुरू करने पर इत्तफाक। अलामिया के मुताबिक सऊदी अरब में मुकीम शामी तारकीन वतन के लिए रियाज में काउंसलर सतह पर खिदमात की बहाली का अमल शुरू किया जाएगा। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद समेत मुहल्लिका इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। अहम शाहराहों पर पानी जमा हो जाने से ट्रैफिक के मसाइल। नशेबी इलाके और सहराई वादियां पानी से भर गईं। और आईसीसी ने T20 रैंकिंग जारी कर दी। विकेट कीपर पाकिस्तानी बैटर मोहम्मद रिजवान दूसरी और कप्तान बाबर आजम तीसरे नंबर पर आ गए। भारत के सूर्या कुमार यादव की पहली पोजीशन।